हे गाइस, मैं हूँ दिव्या और आपका विष्णु दिवाकर चैनल पे स्वागत है। तो हमने रिसेंटली अपने काफ़ी सिलेबस को डिस्कस किया है। आज की बारी है सेमेस्टर 1 की हिंदी हिंदी भाषा संप्रेक्षण और संचार क की। तो इसमें आपको 4 यूनिट्स पढ़नी है। बेसिकली जो आपने कम्युनिकेशन में पढ़ना है वही आपको हिंदी में पढ़ना है। तो ये दोनों सब्जेक्ट अगर आपके पास है हिंदी इंग्लिश में तो आपको अच्छे मार्क्स गेन हो सकते हैं। और अगर आप इस तरीके से लिखें पेपर में जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी तो समझ लो आपने तो टॉप करना है। तो बिना देरी शुरू करते हैं। यूनिट 1 में है आपका अध्याय 2 चैप्टर्स है। चैप्टर 1 में संप्रेषण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया पढ़नी है। मतलब बेसिकली मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन, मीनिंग ऑफ संप्रेषण आपको इसके अंदर पढ़ना है कि किस तरीके से क्या प्रोसेस है बात करने का। ठीक है, कम्युनिकेशन वाले सिलेबस में भी मैंने आपको यही बताया था। कम्युनिकेट करने के बहुत तरीके होते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, मैसेज के थ्रू, कबूतर के थ्रू या बफेलो के थ्रू, किसी के भी थ्रू लगा लो। ठीक है, इसी में चैप्टर 2 है। इसमें आपको संप्रेषण और संचार तथा संप्रेषण की विविध आयाम पढ़नी है। तो बेसिकली इसमें आपको अलग अलग तरीके पढ़ने हैं कि कम्युनिकेशन किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, और संप्रेषण करने का जो मेन एक मोटिव होता है वो क्या होता है, मतलब कम्युनिकेट करने का मोटिव क्या होता है। मैं आप लोगों से यहाँ पे इस टाइम कम्युनिकेट कर रही हूँ। मेरा मेन मोटिव है आप लोगों को तक सिलेबस पहुँचाना, उसकी डिटेल पहुँचाना, और आप लोग उसको रिस्पॉन्स में भी बोल सकते हो विद द हेल्प ऑफ कमेंट सेक्शन या फिर मैसेज, या अगर आप ग्रुप में ज्वाइन है तो वहां से मुझसे आप बात कर सकते हैं। मतलब आपके पास कम्युनिकेट करने के बहुत तरीके के हैं। ठीक है, वैसे ही मेरे पास भी हैं। तो यूनिट 1 संप्रेषण में जिसमें आपको सामान्य परिचय पढ़ना है, एक बेसिक इंट्रो पढ़ना है, उसमें आपको 2 चीजें पढ़नी है। एक तो संप्रेषण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया, उसका प्रोसेस, और दूसरा पढ़ना है संप्रेषण संचार तथा संप्रेषण के विविध आयाम। ठीक है, अलग अलग तरीके। दूसरी यूनिट देखते हैं जिसमें आपको संप्रेषण के प्रकार पढ़ने हैं। देखो भाई, संप्रेषण जो है ना हमारा बहुत तरीके का होता है। हम अगर संप्रेषण को सिर्फ नॉर्मली 2 तरीके से देखें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन। ठीक है, बट कम्युनिकेट तो हो रहा है। अभी मैं आप लोगों से ऑनलाइन कम्युनिकेशन कर रही हूँ। ऑफलाइन तब होता जब मैं आप लोगों के सामने होती। ऑफलाइन कम्युनिकेट करने के भी बहुत तरीके होते हैं। लाइक हम बात कर रहे हैं इशारों में, हम बात कर रहे हैं लिख कर, कॉपी पे लिख कर, ब्लैक बोर्ड पे लिख कर, जिस भी तरीके से। वैसे ही ऑनलाइन कम्युनिकेट करने का तरीका है ऑडियो वीडियो। ठीक है, या फिर मैं आपको मैसेज, टेक्स्ट मैसेज कर दूं, या फिर वीडियो के थ्रू कोई और चीज़ बता दूं, वो वाली चीज़ें। तो हमें इसमें संप्रेषण के प्रकार पढ़ने हैं जिस पे कंपलसरी क्वेश्चन आपका आता है। और वीडियो के जब हम आपको शुरू करवाएंगे पूरा सिलेबस पढ़ाना, तो उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज भी दी जाएगी जो कि एज इट इज क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पेपर में आते हैं। इसी में चैप्टर 2 में आपको पढ़ना है, आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। और उसमें आपको 3-4 टॉपिक्स दिए गए हैं। पहला टॉपिक दिया है कोरोना, जिससे आपके मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ा वो, क्रिप्टो जागृति अभियान, कूड़ा निवारण योजना। ठीक है, इन 3 पर आपको जो है रिपोर्ट बनानी है। और रिपोर्ट किस तरीके से बनाई जाती है, उसमें आपको लिखना क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगी जब हम इसकी क्लासेस शुरू करेंगे। और साथ ही में एक चीज़ और ध्यान रखना है, आप लोगों को कुछ चीज़ नहीं समझ आती है बीच में या सिलेबस में, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। आपको रिस्पॉन्स एज सून एज पॉसिबल मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट 3 जो है हमारी, इसमें आपको अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, डायरी, ब्लॉग और लेखन। ठीक है, ये सब कुछ पढ़ना है इसमें आपको। अब यहाँ पर बात आती है कि अनुच्छेद लेखन क्या होता है। अनुच्छेद लेखन होता है एक ऐसी चीज के बारे में लिखना जो कि आपको टॉपिक दे दिया जाए। सिंपल सी बात है। देखो, अनुच्छेद, आपको अनुच्छेद का मतलब होता है पैराग्राफ, और यही सेम चीज आपको कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ में भी पढ़नी है कि हाउ टू मेक पैराग्राफ, या हम किस तरीके से पैराग्राफ को बना सकते हैं। तो अनुच्छेद लेखन के लिए कोई भी टॉपिक दे दिया जाता है। हमेशा याद रखिएगा, इन कॉलेज लाइफ जो करंट चल रहा होता है, करंट अफेयर्स, उस पर ही इस टाइप की चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, जैसे रिसेंट अभी जो है इंडिया जीता। ठीक है, या फिर वॉर चल रही है ओवरऑल यूनिवर्स, गाजा इसराइल की, फिलिस्तीन की। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो है उस पर एक अनुच्छेद लेखन के लिए आ सकता है कि वॉर रोकने के लिए, या फिर आप आतंकवाद के लिए, या इस टाइप की चीज़ों के लिए आप बताओ। संवाद लेखन होती है डायलॉग राइटिंग। ठीक है, संवाद लेखन कि आपको कोई भी एक टॉपिक दे दिया जा सकता है कि आप राजू हैं या लड़की हैं तो आप रानी हैं, और आपको अब एक
शॉपकीपर से बात करते हुए संवाद लेखन करना है, तो उसमें वो आपका दिमाग चलेगा किस तरीके से आप संवाद लेखन करते हैं, आप अपने साथ कितने कस्टमर्स रखते हैं, शॉपकीपर से क्या बात करते हैं, वो सारी चीज़ें। डायरी और ब्लॉग लेखन। डायरी लेखन होता है जो हम डायरी लिखते हैं ना पूरा दिन, डियर डायरी, माय डियर डायरी, कि आज मेरे साथ ये हुआ या मैंने ये देखा या ये होगा, वो इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। ब्लॉग लेखन में क्या आएगा, वो चीज़ें डायरी लेखन के साथ का सब कुछ आपको आगे बता दिया जाएगा। फोर्थ यूनिट हम देखते हैं जिसमें आपको संपादकीय लेखन पढ़ना है। भाई इसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स आप लोगों का डाउट रहता है कि मैम हमें इसमें क्या पढ़ना है। देखिए मेरी बात समझे, संपादकीय लेखन बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है जिसमें आप लोगों को बहुत बहुत बारीकी से नहीं जाना, लेकिन हाँ लिखना इस तरीके से है कि टीचर को लगे कि आपने पढ़ाई करी है। मैं अगेन आप लोगों को यही बोलूँगी, जो भी आप वीडियो के थ्रू पढ़ो उसके नोट्स बनाना, और नोट्स बनाने के बाद आप जो वो सब कुछ आंसर लिख कर आओगे ना पेपर में एग्जाम में, तो फिर तो समझ लो बस मज़ा ही आ गया। फिर तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बहुत ही बढ़िया जाएगा पेपर आपका और बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये मत सोचिएगा एडिशनल सब्जेक्ट है तो इसको टाल सकते हैं, नहीं। ये छोटे छोटे एडिशनल सब्जेक्ट्स ही हैं जिनकी हेल्प से आपके मार्क्स बहुत अच्छे गेन हो सकते हैं, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 की हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार का सिलेबस होप सो आप लोगों को समझ आ गया हो। उम्मीद है कोई डाउट नहीं हो, अगर कोई है भी तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, या फिर आप किसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ आप पर्सनली भी बात कर सकते हैं। अगर आप लोगों को क्लासेस लेनी है तो चैनल पर बने रहें, और आप लोगों को किस चीज़ का सिलेबस चाहिए वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।